पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक घना जंगल था, जिसे पार करने के बाद ही आसपास के गांवों में जाने का रास्ता था। दिन के समय तो वह घना जंगल बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ता था, लेकिन रात के अंधेरे में उतना ही खूंखार, डरावना और रहस्यमयी लगता था। उस जंगल को लेकर कई कहानियां भी गांव वालों ने सुन रखी थीं। बुजुर्गों की बात माने तो वहां किसी काली शक्ति का वास था। कोई कहता उस जंगल में भूत रहते हैं, तो कोई कहता वहां प्रेतात्मा भटकती है। इस बात का बहुत से लोग विश्वास नहीं भी करते थे। अब हुआ यूं कि एक दिन सुबह सुबह उसी जंगल में एक चरवाहे को एक आदमी की लाश मिली। जब सारे गांव वालों को पता चला, तो सब देखने के लिए वहां पहुंच गए। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उस आदमी के गर्दन पर बड़े बड़े दांतों के निशान थे, और ऐसा मालूम होता था जैसे गर्दन से किसी ने शरीर का सारा खून चूस लिया था। सभी अपना अपना तर्क देने लगे। किसी ने कहा, यह तो किसी बहुत भयानक जंगली जानवर का काम लगता है। लेकिन गांव वाले उसकी बात से सहमत नहीं थे। बुजुर्गों ने उस निशान को गौर से देखने के बाद कहा कि यह तो किसी खून की प्यासी चुड़ैल का काम है। इस घटना के बाद नतीजा यह हुआ कि अंधेरा होने के बाद जंगल की ओर कोई नहीं जाता था, और यह बात भी आग की तरह फैल गई कि जो भी वहां रात में जाएगा, वह कभी लौटकर नहीं आएगा। उसी गांव में चंदन और मंगल नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त साथ में ही खेती-बाड़ी का काम करते थे और पास-पास ही रहते थे। एक दिन मंगल की मां ने उससे कहा कि उसके लिए पास वाले गांव से एक अच्छा रिश्ता आया है। जब भी समय मिले अपने दोस्त चंदन के साथ जाकर लड़की के घर वालों से मिलकर आ जाए। बस फिर क्या था, एक अच्छा दिन देखकर मंगल और चंदन पास के गांव की ओर पैदल ही निकल पड़े। दिन के उजाले में दोनों दोस्त अपने भविष्य की बातों में मग्न जंगल से आसानी से गुजर गए। फिर लड़की के घर वालों से मिलकर दोनों दोस्त अंधेरा होने से पहले ही अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। मंगल को लड़की बहुत पसंद आ गई थी, तो वह पूरे रास्ते उसी की बातें करते हुए धीमी गति से चलते जा रहा था। चंदन ने मंगल को मां की बात याद दिलाई कि कैसे मां ने उन्हें कहा था कि आते वक्त कदमों में तेजी और मुंह पर ताला होना चाहिए। आखिर अंधेरा होने के पहले उन्हें गांव की सीमा में प्रवेश भी तो करना था। लेकिन आज शायद किस्मत उनके साथ नहीं थी। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि आज हर रोज के मुकाबले जल्दी ही अंधेरा हो गया था। अंधेरा होता देखा तो दोनों ने उस बात को गंभीरता से लिया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक उन्हें किसी महिला की चीख सुनाई दी। एक पल के लिए दोनों बर्फ की तरह अपनी जगह पर ही जम गए। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद फिर से एक दर्दनाक चीख से उनके शरीर में एक सिहरन से दौड़ा दी। इस बार चीख के बाद एक महिला की आवाज भी सुनाई दी, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मंगल ने पीछे मुड़कर देखा और वह जंगल की ओर जाने लगा। तभी चंदन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उससे कहा, कहां जा रहे हो? मंगल, तूने सुना नहीं, कोई मदद के लिए पुकार रहा है। चंदन, मंगल, मेरी बात मान और चल यहां से। ये कोई छलावा भी हो सकता है। तू मां की बात भूल गया। मंगल, लेकिन अगर वाकई में कोई औरत मुसीबत में होगी तो? चंदन, तो उससे हमें क्या? इस जंगल में अक्सर ऐसी आवाजें गूंजती हैं, उनके पीछे जाना ठीक नहीं। चल, चल जल्दी यहां से। मंगल, तुझे जाना है तो जा यहां से, डरपोक कहीं के। मैं तो उस औरत की मदद करने चला। ऐसा कहते हुए उसने चंदन का हाथ झटक दिया और वह जंगल के गहरे अंधेरे की ओर बढ़ गया। चंदन वहीं बूथ बना खड़ा था। न ही वह मंगल को अकेले छोड़ना चाहता था और न ही जंगल में जाना चाहता था। थोड़ी देर तक सब कुछ जैसे शांत सा हो गया। एक अजीब सा सन्नाटा चारों फैल गया। इधर चंदन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक मंगल की एक दर्दनाक चीख चंदन के कानों पर पड़ी। वह बिना सोचे समझे आवाज की ओर भागता चला गया। मंगल, मंगल मेरे भाई। थोड़ी देर भागने के बाद वह अचानक से रुक गया। उसके ठीक सामने एक काला साया हवा में लहरा रहा था। उस साये का कोई ठोस चेहरा नहीं था, बस दो भयानक लाल आंखें और नुकीले दांतों वाला उसका मुंह नजर आ रहा था। नीचे जमीन पर मंगल तड़पता हुआ पड़ा था और वह काला साया उसके ऊपर इधर से उधर मंडरा रहा था। चंदन ने दौड़कर मंगल के सिर को अपने गोद में ले लिया। मंगल की गर्दन से खून बह रहा था। चंदन ने अपने गमछे से उसके गले की चोट को लपेट लिया। अपने मित्र की यह हालत देख
चंदन का डर कोसों दूर भाग गया था। वह गुस्से से आगा बूला हो गया। उसके सामने वह काला साया अब भी यूं ही इधर से उधर मंडरा रहा था। चंदन जानता था कि यह एक काली शक्ति है जिसका सामना वह कर नहीं पाएगा, लेकिन अपने भाई जैसे मित्र की हालत देख वह अपने आपे से बाहर हो गया था। उसने धीरे से मंगल का सिर जमीन पर रखा। मंगल के शरीर में उस वक्त कोई हलचल नहीं थी। चंदन ने आगे बढ़कर उस काले साए से कहा, ए निर्दयी, कौन है तू और क्यों मेरे दोस्त की ऐसी हालत कर दी है तूने? वह तो यह सोचकर यहां आया था कि एक अबला नारी मुसीबत में है। क्या उसकी अच्छाई नजर नहीं आई तुझे? इस तरह छल से लोगों की जान लेकर क्या मिलता है तुझे? खून की प्यासी है ना तू? तो फिर आ रुक क्यों गई? मेरा खून भी पी ले। अपने प्यारे दोस्त को खोकर मैं भी इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। उसकी दुखियारी मां के आंसू देखने से अच्छा है मैं भी उसके साथ यही दम तोड़ दूं। आह, कर ले मेरा भी शिकार। चंदन के इतना कहते ही वह काला साया अपनी भयानक आवाज में जोर जोर से हंसने लगा और फिर अचानक उसने तेज गति से चंदन की ओर बढ़ते हुए उस पर हमला कर दिया। वह चंदन के गर्दन को अपने नुकीली दांतों में दबाने ही वाला था कि न जाने क्या हुआ। किसी चीज की चमक ने उसे झटके से पीछे होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन झटके से पीछे होने के वक्त उसका एक नुकीला दांत चंदन के शरीर को छूता हुआ गया। उसके दांतों पर चंदन का खून लग चुका था। झटके से पीछे गिरा हुआ वह साया अचानक शांत हो गया। उसके विचित्र शरीर ने अपने आप एक आकार लेना शुरू किया और देखते ही देखते वह काला साया एक खूबसूरत सी लड़की में बदल गया। चंदन अपने शरीर पर लगे घाव को देखने में ही व्यस्त था। जब उसकी नजर सामने पड़ी, लाल वस्त्रों में उस युवती पर पड़ी, तो वह अचानक से चौंक गया। क्या हुआ और कैसे हुआ उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर मंगल भी धीरे धीरे होश में आ रहा था। देखते ही देखते दोनों दोस्तों के सारे घाव अपने आप ठीक होने लगे। चंदन, ये सब क्या है? कौन हो तुम? युवती ने कहा। घबराओ नहीं, अब मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण मनुष्य हूं, कोई काला साया या चुड़ैल नहीं। चंदन, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मैं कुछ समझा नहीं। और हमारे घाव? मंगल, मंगल, तू ठीक हो गया मेरे दोस्त? मंगल ने आगे बढ़कर अपने दोस्त को गले लगाया और कहा, हां मेरे भाई, मैं ठीक हूं, मगर यह कौन है? युवती ने आगे कहा, यह कई वर्षों पहले की बात है। मैं अपने सहेलियों के साथ इस जंगल में आई थी। यहां एक तांत्रिक साधना में लीन बैठा था। हमारी आवाज सुन उसकी साधना भंग हो गई और वह मुझे देखते ही अपने होशो-हवास खो बैठा। मेरी सहेलियों ने यहां से भागकर अपनी तो जान बचा ली, लेकिन उस तांत्रिक ने मुझे पकड़ लिया। उस वक्त मेरे पास एक छोटा सा छुरा था, तो मैंने अपना बचाव करते हुए उस तांत्रिक पर हमला कर दिया। छुरा उसके छाती में अंदर तक धंस चुका था। उसका बचना नामुमकिन था, लेकिन उसने मरने से पहले न जाने अपनी कौन सी काली शक्ति का इस्तेमाल किया और मुझे एक खून की प्यासी चुड़ैल में बदल दिया। अपने प्राण त्यागने से पहले उस तांत्रिक ने मुझे बताया कि अगर किसी इंसान ने खुद मेरे पास आकर मेरा शिकार होना मंजूर किया, तो उस इंसान के खून की एक बूंद से ही मुझे इस घिनौने रूप से आजादी मिल जाएगी। और फिर वह जोर जोर से हंसने लगा, यह कहकर कि कोई इंसान कभी भी ऐसा नहीं करेगा और मैं हमेशा इसी रूप में लोगों का खून चूसती रहूंगी। इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन आज जब मैंने मंगल पर हमला किया, तो तुम गुस्से से आग बबूला हो गए और उसके विरह में तुमने अपने आप को मुझे सौंप दिया। जब मैंने तुम पर हमला किया, तुम्हारे गले में मौजूद एयूएम के लॉकेट ने मुझे पीछे धकेल दिया, मगर गिरने से पहले मेरे नुकीले दांतों पर तुम्हारे खून की कुछ बूंदें लग चुकी थीं, जिसकी वजह से उस तांत्रिक का वह काला जादू खत्म हो गया और अब मैं पुनः अपने पहले रूप में आ गई हूं। चंदन ने अपने गले के एयूएम लॉकेट को चूमते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया। जब दोनों दोस्त वापस अपने गांव की ओर बढ़ने लगे, तो उस युवती ने चंदन के पैरों में गिरकर प्रार्थना की और कहा, चंदन, मेरा यह जीवन तुम्हारी देन है। अब इस दुनिया में मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मुझे अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार कर मेरा जीवन धन्य कर दो। चंदन ने उस युवती की बात सुन कहा, मगर मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता और फिर मैं कैसे भूल जाऊं कि तुम एक चुड़ैल हो? युवती ने कहा, मैं एक श्राप की वजह से चुड़ैल होने पर मजबूर थी, लेकिन अब मैं एक साधारण स्त्री हूं।
मेरा नाम नंदिनी है। उन दोनों की बात सुन मंगल ने अपने दोस्त से कहा, शायद भगवान की भी यही मर्जी है चंदन। इसके भाग्य में तुमसे मिलना लिखा था, तभी इसके साथ यह सब हुआ। इसे अपना लो चंदन। चंदन, मगर गांव वालों से क्या कहेंगे? मंगल, वह सब तू मुझ पर छोड़ दे। इस तरह जब तीनों गांव पहुंचे तो सबकी खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि इससे पहले इतनी रात गए कोई उस जंगल से ऐसे जिंदा लौटा नहीं था। फिर मंगल ने अपनी मां से कहा, मैंने चंदन से कह दिया था मेरे शादी के पहले तुझे शादी करनी पड़ेगी, तो बस मेरे यार ने मेरी खुशी के लिए एक अनाथ लड़की से शादी कर ली है। उसके कुछ दिनों बाद मंगल की भी शादी धूमधाम से हो गई और उस गांव से खून की प्यासी चुड़ैल का साया भी हमेशा हमेशा के लिए हट गया। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही कहानी सबसे पहले आपके पास आए।